तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो आपको पढ़ के जाना है, जिसमें से आप 14 में से 14 स्कोर कर सकते हो। जो 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 7-7 करके क्वेश्चन आता है ए एंड बी करके, उसमें आप 14 में से 14 स्कोर कर सकते हो। और अगर आप वो टॉपिक पढ़ के जाओगे तो अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है फिर भी आप 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। अगर जो मैं मॉड्यूल पढ़ के जाने बोल रहा हूँ वो मॉड्यूल अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आप पी बाई क्यू कर लो। ठीक है, पी बाई क्यू अक्सर पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरदम आता है, तो मे भी इस बार पी बाई क्यू ही ज़्यादा आएगा। और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते ही हैं। देखो, आपको अगर शॉर्ट नोट्स निकले आएगा ना, तो शॉर्ट नोट्स पे आपको मॉड्यूल 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको पूछ देगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, फिर आपको पूछ सकता है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, मेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर आपको पूछ देगा यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपको 2 नंबर जो भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि शॉर्ट आंसर के लिए जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने में तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 100% है, बहुत सारा आएगा। ठीक है, प्लैंक थ्योरी जो हो गया, ये सब जो टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, ये सब से आपका 2 नंबर मतलब कि शॉर्ट आंसर लिखने आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको 2 नंबर भी आपको शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर इसमें से आता है लिखने के लिए, ठीक है, जो कि आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉड्यूल 3 भी आपका, ये भी इसमें से भी आपका शॉर्ट आंसर लिखने आ सकता है। वंडर वाल गैस इक्वेशन पे आ सकता है। ठीक है, और फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइडल, ये दोनों टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, एंड रियल गैसेस भी आ सकता है। आइडियल गैसेस क्या होता है, रियल गैसेस क्या होता है। फिर वाल इंटरेक्शन आ सकता है कि डाइपोलर एंड वंडर वाला इंटरेक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री एनर्जी, केमिकल इक्विलिब्रियम और वाटर केमिस्ट्री, ये जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 4 आपका 14 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, मॉड्यूल 4 में 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ए एंड बी करके रहेगा। एक 7 नंबर का रहेगा, एक 7 नंबर का रहेगा, या फिर एक 8 नंबर का रहेगा और एक 2 नंबर का रहेगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है मॉड्यूल 4 से। ठीक है, जिसमें से आपको थर्मोडायनेमिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन रहेगा, थर्मोडायनेमिक फंक्शन के बारे में आपसे पूछ देगा, व्हाट इज़ एंथैल्पी, व्हाट इज़ एंट्रोपी। ठीक है, एंड फ्री एनर्जी इक्वेशन, मतलब बहुत चीज़ें पूछ सकता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही हैं। फिर वाटर केमिस्ट्री से आपको पूछ देगा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर कैसा होता है, क्या होता है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर से, जो भी आएगा। मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कुछ बताऊंगा जो कि आपको आता ही है। ठीक है, जो मतलब 100% है, हर साल आता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ये मॉड्यूल 4 तो ज़रूर पढ़ के जाना, तभी आप 14 नंबर का क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, और फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ के जाना, इससे भी एक 14 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 7 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मॉड्यूल 6 बोल लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 6 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब भी आपका एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सकता है। तो आप लोग ये पढ़ के ज़रूर जाना, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है। सबसे ज़्यादा मॉड्यूल आपका इंपॉर्टेंट है तो 4 नंबर मॉड्यूल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका जो 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। ठीक है, 22 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, इसमें रिपीट ही होता है। ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि सारे ब्रांच के अलग अलग पेपर सेट होते हैं, सारे ब्रांच के सेम ही रहते हैं। ठीक है, सारे का रिपीट क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे से बना लोगे, जो मैंने टॉपिक बोला वो टॉपिक आप पढ़ लोगे तो अच्छे से बना लोगे। तो हम देखो 2 नंबर में तो अगर आप अच्छे से कुछ भी थोड़ा थोड़ा अगर जानते हो तो पढ़ के जाओगे, बना दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो 14 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल विथ अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है, लैटेंट हीट वेपोरेशन ऑफ वाटर। ये सब जो क्वेश्चन है ना,
है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको हो सकता है मे भी पूछा जाए, अब पूछा जाता है, ठीक है, आएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो कि मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक के था, ठीक है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। सो बाबू ये पढ़ लेना, इससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा वो सारा पढ़ लेना, कोई ना कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि हायर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, निकालने को आएगा, ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मॉलिक्यूल्स हैज़ अ हायर बॉन्ड लेंथ, ठीक है, एक्सप्लेन यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर थ्योरी, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे हायर बॉन्ड लेंथ है और फिर उसके बाद दोनों को एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तो ये सब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि एमओ डायग्राम, ठीक है, एमओ डायग्राम आपका आएगा, एमओ डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है 3 क्वेश्चन, आपको ये तीनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये बहुत लंबा जाएगा, मतलब कि 2-3 पेज में बनेगा, बट कोई नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन नादम मैं 100% 110% बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बीटेक फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री पेपर में जरूर आएगा। सो ये क्वेश्चन तो पढ़ के जाना, मतलब कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, कभी एनओ के जगह कुछ और पूछ देगा, तो ये क्वेश्चन ना जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जरूर आएगा, एमओ डायग्राम जरूर आता है, ठीक है, ये 100% है आएगा। कैलकुलेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए भी आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। OH बॉन्ड इफ द फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस मास ऑफ द एटम पेयर आर 770 न्यूटन पर मीटर, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, ये पढ़ के जाना, ठीक है, ये पढ़ के जाना। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं ये चीज़ भी, ये क्वेश्चन भी है ना बहुत इजी है, अगर आप पढ़ोगे तो ये देखो प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये 2-3 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये 2-3 बार रिपीट क्वेश्चन है, तो 7 दूनी 14 नंबर तो ऐसे ही आपका हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछा गया है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट, उसी सेम इसी के जैसे अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, फिर विथ एग्जाम्पल, ठीक है, लिखा हुआ है विथ एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्लीज़ आप सभी लोग पढ़ के जाना, ठीक है, और ज़्यादातर चांस है बाबू की आएगा ही एग्जाम में, ठीक है, आता ही है, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस फॉर सॉफ्टनिंग और हार्ड वाटर, देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर मतलब कि वाटर केमिस्ट्री से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे हार्ड वाटर के मतलब वाटर केमिस्ट्री से आपका A नंबर भी क्वेश्चन है, B नंबर भी क्वेश्चन है और C नंबर भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप तीनों बना देते हो तो आपका 14 नंबर कंफर्म है, ठीक है, यहाँ पे आपका 14 नंबर कंफर्म हो गया। फिर आपका एमओ डायग्राम में 14 नंबर कंफर्म हो गया और 14 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया उसमें कहीं ना कहीं कुछ नंबर तो आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये आपका 14 नंबर, अगर आप वाटर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ए और बी बना लेते हो, ठीक है, या फिर ए और सी अटैम्प्ट कर लेते हो तो आपको 14 नंबर 100% आ जाएगा, फिर आप पास हो जाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आया है, आइसोमेरिज्म और लैक्टिक एसिड पे आया है, फिर आइसोमेरिज्म और टेट्रिक एसिड पे आया है, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, ये सब मतलब ये दोनों में डिफरेंस बताना है। तो ये दोनों में भी A नंबर का क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हो और B नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हो तो 14 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। मैंने बताया कि आइसोमेरिक और लैक्टिक एसिड ये सब पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन आपका 14 नंबर, ये भी 14 नंबर, 28 नंबर तो ऐसे ही हो गया आपका, ठीक है। फिर आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप पढ़ोगे, पढ़ लिए होगे, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, ये भी इजी है, तो 7 नंबर ये हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे CO, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट निकालना है, ये भी सेम आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी से, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। फिर यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी आपको मैंने बताया कि पढ़ लेना। अगर आप नीचे समझा सकते हो वही चीज़ यहाँ भी लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि एमओ डायग्राम, ठीक है, एमओ डायग्राम अगर आप बनाते हो तो ये 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका ऐसे ही इतना ज़्यादा नंबर हो गया, ठीक है। अब फिर अगर आप हायर बॉन्ड लेंथ अगर आप इसको
एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स बन जाएगा। फिर मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है जो थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर कुछ भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये आप अगर आप पढ़ लोगे तो और भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, मतलब कि बहुत सारे नंबर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तब, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी ब्रांचेस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको ऐसे इसी तरीके से एक्सप्लेन करके अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सभी लोग कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।